हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन अगेन। होप यू गाइस डूइंग वेल। सो हम लोगों ने अब तक 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। 3 लेक्चर में हम लोग सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के जो बेसिक लॉज हैं जो मशीन में यूज होने वाले हैं वो हम लोगों ने लगभग पूरे कर रखे हैं। अभी हम लोग पिछले लेक्चर में जो बात कर रहे थे वो कह रहे थे स्टैटिक और डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ में हमने देखा था कि फ्लक्स डेंसिटी अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो वो ऐसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ कहला रहे थे, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर एरिया चेंज हो रहा था तो हम लोग कह रहे थे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हम लोग देखेंगे अगर किसी कंडक्टर को हम लोग किसी कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी में रख दे रहे हैं, किसी कंडक्टर को कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी में रख दे रहे हैं और उसका मूवमेंट करा रहे हैं तो उसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सेशन में हम लोग बात करते हैं एक कंडक्टर, एक्चुअल में ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है। ये क्या है? डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। लेट अस सपोज करिए आपके पास एक फ्लक्स डेंसिटी B है। ये फ्लक्स डेंसिटी कितना है? B है, जो कि क्या है? कांस्टेंट बनी हुई है। अब हमें क्या कराना है? इसमें ईएमएफ को इंड्यूस कराना है इफ कंडक्टर अगर हमारा जो है वो प्लेस है कुछ इस तरह से, कंडक्टर जो प्लेस है वो कुछ इस तरह से हमारा फ्लक्स डेंसिटी में इस तरह से प्लेस है और ये एंगल बना रहा है कितना? थीटा एंगल बना रहा है फ्लक्स डेंसिटी से। फ्लक्स डेंसिटी से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। और इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी या इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स की वजह से ही वेलोसिटी आएगी। इसका मूवमेंट जो हो रहा है, इस कंडक्टर का मूवमेंट लेट्स सपोज ये अंदर की तरफ हो रहा है। इसको मैं डिनोट कर रहा हूं ब्लू वाले मार्कर से। ये अंदर की तरफ इसकी वेलोसिटी जा रही है, इसको मैं कह रहा हूं v वेलोसिटी से अंदर की तरफ जा रही है। अभी इसमें क्या है आप पहचानिएगा और मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डायनेमिक है या स्टैटिक है? ये ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है डायनेमिक है या स्टैटिक है? माइंड में अपने आंसर को रखिए और खुद ही जज करिए अपने आप को, क्या ये ईएमएफ डायनेमिक है या स्टैटिक है। आंसर मैं यहां पे लिखता हूं। मैं आपसे बात किया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ 2 तरह के हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ 2 तरह के हैं और ईएमएफ तब इंड्यूस होगा व्हेन देयर इज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लक्स एंड द कंडक्टर। इट मींस व्हाट? जब भी फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में कोई एक रिलेटिव मोशन होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब इसके 2 तरीके थे, या तो फ्लक्स को क्या करा दो? वेरी करा दो और कंडक्टर को स्टेशनरी रख दो, जिसको हमने अच्छे तरह से डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। या अभी हम क्या करते हैं, दूसरा कहा था मैं डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ है। डायनेमिक मींस व्हाट? कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है उसको कांस्टेंट रखो और कंडक्टर को वेरी करा दो। यहां पे देखिए क्या वेरी हो रहा है? कंडक्टर का मूवमेंट हो रहा है, इसकी वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से चल रही है और उसमें किसमें? एक मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी में इस कंडक्टर को प्लेस किया गया है। इट मींस क्या? कौन सा ईएमएफ? डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये ईएमएफ कौन सा है? डायनेमिकली MICALY डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये ईएमएफ कौन सा है? डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इस ईएमएफ का अगर मुझे क्या निकालना है कि भाई कितना ईएमएफ ये इंड्यूस्ड होगा, कितनी ईएमएफ आएगी। ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है हमारा यहां पे, दैट इज ई इंड्यूस्ड। ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ? ई इंड्यूस्ड is equals to the velocity with the cross product of magnetic field density and the length। और उसके लेंथ के क्या होता है? इक्वल होता है। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे इट बिकम VBL, एंड जब भी हम लोग 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है? A.B sin थीटा। कहने का मतलब है यहां पे देखिएगा, अगर आपके पास 2 वेक्टर है और इसका हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। इट बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू कितना? साइन थीटा। इसी तरह से अगर हम लोग 2 वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो आपके 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट VBL और उसके साथ क्या आ गया? साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। तो ये आपके पास ईएमएफ क्या हो गया?
इंड्यूस्ड हो गया, और ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्यों? क्योंकि इसमें कंडक्टर अपने मोशन को शो कर रहा है। कंडक्टर क्या कर रहा है? अपने मोशन को शो कर रहा है। अब यहां पे बात यह है कि इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, कि इसमें डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, कितना डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है। उससे पहले जरा देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कब कब हो सकता है। मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कब कब हो सकता है। सो कंसीडर करते हैं केस नंबर वन। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये आप लोगों को, कितने लोगों को पता चला था कि ये ईएमएफ जो है वो डायनेमिक है या स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ है। सो केस नंबर 1 कंसीडर करते हैं, जब हमारे पास ये थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मींस एग्जैक्टली इस पोजीशन, इंक्लाइंड पोजीशन से कैसे आ गया था? परपेंडिकुलर, यानी फ्लक्स डेंसिटी के परपेंडिकुलर था। सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये कितना हो जाएगा? मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। और इस कंडीशन में इसकी वैल्यू आएगी, कितनी आ रही है भाई? वेलोसिटी इनटू फ्लक्स डेंसिटी इनटू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। केस नंबर टू क्या? कब इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाए। इट मींस व्हाट? अभी कंडक्टर परपेंडिकुलर की है तो मैक्सिमम, और जैसे जैसे इधर लेके जाएंगे, इस कंडक्टर की पोजीशन को जैसे जैसे चेंज करेंगे, वो क्या हो जाएगा? मिनिमम। यानी अगर थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 डिग्री हो जाए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिनिमम कितना होगा? सो इट बिकम 0, क्योंकि साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, सो इट बिकम 0 वोल्ट्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 वोल्ट्स। इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 0 वोल्ट्स। EVL इतना आ गया, VBL इतनी वोल्ट्स आ गया। ये कंडीशन तब की है जब आपके पास कंडक्टर क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। फ्लक्स डेंसिटी के क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। यानी इस कंडक्टर को हमने क्या कर दिया? परपेंडिकुलरली प्लेस कर दिया 90 डिग्री पे। परपेंडिकुलरली प्लेस कर दिया कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। एक कंडीशन और है। इस कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, मीन्स इस कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं? इसको लीनियरली प्लेस कर देते हैं। मीन्स जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, उसी डायरेक्शन में इस कंडक्टर को घुमा के हमने क्या कर दिया? लाके रख दिया। यानी हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं क्या? जितना ज्यादा फ्लक्स का लिंकेज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जितना ज्यादा लिंकेज हो रहा है, यहां पे आप देखो एरिया कम होने लगा, लिंकेज कम होने लगा। जैसे ही अब यहां पे मैक्सिमम लिंकेज, यहां पे सबसे मिनिमम। इट मींस कहीं ना कहीं जितना ज्यादा लिंकेज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। सो इस तरह के इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग कह रहे हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली क्यों? क्योंकि कंडक्टर क्या कर रहा है? इसमें मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मोशन में है। इसी को हम लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या कहते हैं? मोशनल ईएमएफ। सो ये आपके पास एक कंडक्टर को जब भी हम लोग प्लेस करते हैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी में, तो उस टाइम पे ईएमएफ जितना जो इंड्यूस्ड होता है हम लोग ऐसे से कैलकुलेट करते हैं। नाउ अब प्रॉब्लम ये है कि कैसे फाइंड आउट करें कि इसका डायरेक्शन, पोलैरिटी कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। सो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हमें बताता है कि भाई कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हुआ उसकी पोलैरिटी क्या है, उसका नेचर क्या है, किधर पॉजिटिव है और किधर नेगेटिव है, करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, सो लिखिए हेडिंग राइट हैंड रूल। हेडिंग लिखिएगा राइट हैंड रूल। अच्छा, राइट हैंड रूल में लिखिए when we stretch our thumb, first finger and
middle finger. When we stretch our thumb, first finger and middle finger in such a way that all of them are perpendicular to each other. All of them are perpendicular to each other. Then the direction of velocity indicated by the thumb. Direction of the velocity indicated by the thumb. And the direction of magnetic field density is indicated by the first finger, and the polarity of induced EMF is decided by the middle finger. सो कंसीडर करिएगा, ये आपका फिंगर है. हाँ, कुछ अच्छा तो नहीं बना, पर कोशिश किया हूं कि एक अच्छा सा व्यू दे सकूं. आपको व्यू दे सकूं राइट हैंड रूल का एक अच्छा सा आपको व्यू दे सकूं. सो यहां पे आप देखिएगा, हाँ, कुछ हाथ जो है वो बड़ा सा हो गया. ठीक है, ओके. सो ये आपके पास राइट हैंड है. ये क्या है? राइट हैंड है. और इस राइट हैंड में ये देखिएगा इस तरह से है. ये थंब यहां देखिए, ये थंब इस डायरेक्शन में, इसे कह रहा हूं फर्स्ट फिंगर इस डायरेक्शन में, और इसे कहता हूं मिडिल फिंगर. ये वाली जो फिंगर है ये हो गई मिडिल फिंगर. ये आउटवर्ड निकल रही है. ये क्या निकल रही है? आउटवर्ड निकल रही है. सो थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर इस डायरेक्शन में है. सो थंब की डायरेक्शन में हम क्या दिखा रहे हैं? वेलोसिटी दिखा रहे हैं. इस फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन में क्या दिखा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी दिखा रहे हैं. और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ उसकी डायरेक्शन हम लोग किससे दिखाते हैं? मिडिल फिंगर से. सो मैं इसको ब्लैक से लिख रहा हूं, जो फिंगर का नोटेशन है उसे ब्लैक से लिख रहा हूं. थंब, इसको मैं कह रहा हूं फर्स्ट फिंगर, और ये कौन सी है? मिडिल वाली, मिडिल फिंगर. सो फर्स्ट थंब के डायरेक्शन में क्या है? वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर की क्या है? वेलोसिटी है. वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर. ठीक है. फर्स्ट फिंगर के डायरेक्शन में क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, सो इसको मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसके डायरेक्शन में क्या है, फ्लक्स डेंसिटी लिख रहा हूं, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, इसे मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, सो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। जैसे कि आपके पास एक कंडक्टर रखा हुआ था, अभी जो पिछले स्नैपशॉट में हम लोगों ने देखा था, पिछले स्नैपशॉट में जस्ट अभी जो हमारे पीछे बीता हुआ है उसमें क्या रखा हुआ था भाई, कि एक कंडक्टर को हम लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी में कुछ इस तरह से प्लेस कर रखे थे हम। इसकी लेंथ कितनी थी, L लेंथ थी, और ये आपके पास इंक्लिनेशन कितना था, थीटा इंक्लिनेशन था, और इसके ऊपर वेलोसिटी किधर लग रही थी, इस पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ इसके डायरेक्शन में क्या लग रही थी, वेलोसिटी लग रही थी। सो अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, सो आपके पास हमेशा दो चीज नोन होगी। इसमें नोन क्या है, इसमें क्या नोन है भाई, एक तो आपको मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का डायरेक्शन नोन है, एक इसका वेलोसिटी नोन है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है ईएमएफ किधर किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हुआ। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से राइट हैंड रूल को देखो। सो राइट हैंड रूल के लिए थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इन तीनों को परपेंडिकुलरली हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। नाउ अब देखो, फ्लक्स की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर को रखो, फ्लक्स की डायरेक्शन फर्स्ट फिंगर को, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को, वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब को किया। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ डाउनवर्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा हुआ, डाउनवर्ड हुआ। डाउनवर्ड मींस पॉजिटिव किधर आएगा, इधर की डायरेक्शन में पॉजिटिव आ गया, यानी ये डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये डायरेक्शन कैसा हुआ, पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन कैसा हुआ, नेगेटिव। मींस पोलैरिटी किधर आई, पॉजिटिव, डाउनवर्ड की तरफ वेलोसिटी आ गई, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ डाउनवर्ड आ गया। फिर से देखेंगे, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की तरफ, फिर थंब वेलोसिटी की तरफ, अंदर की तरफ जा रही है वेलोसिटी, एंड अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ डाउनवर्ड, यानी पॉजिटिव इधर, नेगेटिव ऊपर की तरफ। होप ये आपको क्लियर होगा। सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक क्वेश्चन में कंडीशन बदल के दे रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। सो लेट अस सपोज करिए आपके पास एक ईएमएफ इस डायरेक्शन में, एक फ्लक्स डेंसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, फ्लक्स डेंसिटी इस डायरेक्शन में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या है, डाउनवर्ड या अपवर्ड। और वेलोसिटी कंडक्टर का, कंडक्टर की वेलोसिटी किधर है, कंडक्टर की वेलोसिटी, ये इसको सपोज करते हैं इसकी वेलोसिटी इनसाइड, मतलब हम लोग अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, इसे अंदर की तरफ ऐसे लेके जा रहे हैं। ओके, सो वेलोसिटी को मैं ब्लू वाले से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वेलोसिटी अंदर की तरफ। अब मुझे बताइएगा राइट हैंड रूल लगा के कि इसमें ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड या अपवर्ड। पोलैरिटी पॉजिटिव ये अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। क्वेश्चन में लिख देता हूं, पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ, ए टर्मिनल, इसे मैं कह रहा हूं बी टर्मिनल। सो ई ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, पॉजिटिव का मान लेते कोई भी एक वोल्टेज होगा, इसका लेंथ ले लेते हैं, लेंथ कितना ले लेते हैं, एल लेंथ ले लेते हैं, एल लेंथ ले लिया, और ये टर्मिनल बी हो गया। और फ्लक्स डेंसिटी कितनी दे रखी है, फ्लक्स डेंसिटी आपको दे रखी है बी, फ्लक्स डेंसिटी बी दे रखी है। सो मैग्नीट्यूड तो आपको क्लियर है, मैग्नीट्यूड आपको क्लियर है, मैग्नीट्यूड इज व्हाट, ई वी, सॉरी मैग्नीट्यूड इज व्हाट, बी एल वी, बी एल वी। इंक्लिनेशन अगर थीटा है, सो लेट्स से इट बिकम साइन थीटा, इट बिकम साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ ए वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आपको यह बताना है कि ई ए बी प्लस है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपके कमेंट सेक्शन के लिए मैं इजी कर दिया,
ई ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यहां पे लिखते हैं कितना, बी एल वी साइन थीटा और इसको हम लोग लिखते हैं कितना, माइनस। आपको बताना है ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है। सो ये आपका टास्क है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। सो आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए एक टास्क है। राइट हैंड रूल लगाइएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी अंदर की डायरेक्शन में, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी अंदर की डायरेक्शन में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है। और ऑप्शन कमेंट में लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। सो जनरेटर में हम जनरली इसी प्रिंसिपल का यूज कर लेते हैं, इसी प्रिंसिपल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे परमानेंट मैग्नेट का यूज करके हम उसमें क्या कर देते हैं, कंडक्टर को रोटेट करा देते हैं, तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। एक ईएमएफ क्या होता है, उसमें इंड्यूस होता है। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है टर्मिनल जो है वो कैसा जनरेट, कहां पे कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है। सो कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अभी लेफ्ट हैंड रूल आ जाएगा तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे कि राइट हैंड रूल कहाँ लगाएं और लेफ्ट हैंड रूल कहाँ लगाएं। सो इन सभी कंफ्यूजन से बचने के लिए पूरे लेक्चर को देखिएगा और लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, एक कुछ क्लू दूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये समझने में लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल कहाँ लगाना है, कौन सा फोर्स का डायरेक्शन है, कौन सा इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन है, कौन सी वेलोसिटी का डायरेक्शन, सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना है। अभी के लिए थंब के डायरेक्शन में वेलोसिटी, फर्स्ट फिंगर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ। आगे बढ़ते हैं और एक बात करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हैं, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो क्या होगा, अभी हमने क्या किया था, एक कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी में कंडक्टर को रोटेट कर रहे या कंडक्टर का मोशन करा रहे थे तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। भाई अभी जो हमने किया, किसी कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी में कंडक्टर को अगर हम लोगों ने मोशन कराया तो उसमें क्या इंड्यूस्ड हुआ, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। अगर हम लोग किसी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दें तो क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दें तो क्या होगा। उस केस में उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगने लगता है, लिखिएगा इस तरह के एक्शन को कहते हैं हम लोग मोटरिंग एक्शन। इस तरह के एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मोटरिंग एक्शन। लिखिएगा व्हेनेवर लॉरेंज फोर्स इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं when a current carrying conductor placed in a magnetic field when a current carrying conductor placed in a magnetic field तो क्या हो रहा है, इस कंडीशन को देखते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था, जो देखा था डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ when a conductor placed in a magnetic field and it's having a force is applying on it, एक फोर्स से हम अप्लाई करके उसका मोशन करा रहे थे, जब उसमें हम लोग मोशन करा रहे थे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर को प्लेस कर रहे हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, इसमें हमने क्या कर दिया, अच्छा ये डेंसिटी अंदर की तरफ जा रही है बाहर की तरफ, डेंसिटी अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। डेफिनेट सी बात है, क्रॉस लगा है मीन्स इनटू द पेपर और इनटू द बोर्ड के अंदर की तरफ। मैं पहले ही बता चुका हूं, क्रॉस नोटेशन क्या बताता, इनसाइड इनटू द पेपर। अगर इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक करंट कैरिंग
कंडक्टर को प्लेस कर रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ओके, इसकी लेंथ अगेन L है, लेंथ कितनी है, अगेन L है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में, लेट्स से इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, इसमें करंट आपकी फ्लो हो रही है I अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में I करंट फ्लो हो रही है। ओके, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड, B की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड। कंडक्टर में करंट किधर फ्लो हो रहा है, अपवर्ड फ्लो हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है। सो जब भी हम लोग क्या करते हैं, लिखिएगा whenever, ये फिगर बना के लिखिएगा, whenever a current carrying conductor, whenever a current carrying conductor is placed in a constant magnetic field density, constant magnetic field density, constant magnetic field density, an EMF get induced, sorry, a force, sorry, a magnetic field density, a force acting on a conductor, acting on a conductor, a force acting on a conductor, and the direction of force is, and the direction of the force is known by using लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालेंगे, लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। सो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और उस फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं, उस फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं। सो देखते हैं कितना फोर्स होगा। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, कितना फोर्स होगा। सो F इज इक्वल्स टू हाउ मच, it become length of the conductor into multiplication of the current I and the magnetic field density. So इसकी वैल्यू जो आ जाती है, अगर आप निकालेंगे, सो F इज इक्वल्स टू IBL sin थीटा, इसके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा है। सो F इज इक्वल्स टू IBL sin थीटा, ये आपके पास निकल के आया। मैग्नेटिक डेंसिटी में अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उस पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अगेन मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, सो यहां पे देखो आप, जब ये डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन इधर है, और इस फ्लक्स के डायरेक्शन में अगर हम लोग 90 डिग्री परपेंडिकुलरली रख दें, थीटा को क्या रख दें, परपेंडिकुलरली रख दें, सो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। और अगर हम लोग इसको 0 डिग्री कर दें, थीटा और इसके बीच का एंगल कितना कर दें, 0 कर दें, सो मिनिमम फोर्स लगेगा। सेम वही कंडीशन है, क्योंकि साइन थीटा पे क्या कर जा रहा है, डिपेंड कर जा रहा है, इसके इंक्लिनेशन पे क्या कर जा रहा है, डिपेंड कर जा रहा है। सो एक बात करते हैं कि भाई राइट हैंड रूल अब बात करते हैं, राइट हैंड रूल हम लोग जनरेटर के लिए लगा रहे थे। ये एक्शन कौन सा है, मोटरिंग एक्शन है। क्यों, क्योंकि कोई कंडक्टर करंट को ले जा रहा है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लक्स डेंसिटी में रख रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या लग जा रहा है, एक फोर्स लग जा रहा है। सो इस फोर्स की डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, बाय राइट हैंड रूल।
सो सॉरी, बाय लेफ्ट हैंड रूल, बाय लेफ्ट हैंड रूल, the direction of force is determined. डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. सो इस तरह के एक्शन को हम लोग कहते हैं मोटरिंग एक्शन कहते हैं. सो लिखेंगे लेफ्ट हैंड रूल, देखते हैं क्या होता है. हेडिंग लिखिएगा लेफ्ट हैंड रूल. सो लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर आप थंब को, फर्स्ट फिंगर को और मिडिल फिंगर को एक साथ स्ट्रेच करिए इन सच ए वे दैट ऑल ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सभी क्या हो जाए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए. सो थंब, फर्स्ट फिंगर एंड middle finger are stretched in such a way that all of them are perpendicular to each other. So the direction of current must be denoted by, or must be in the direction of middle finger, and the direction of magnetic field density must be denoted by first finger, and the direction of thumb defines the direction of force. So यहां पे देखिए जिनको लिखना है राइट हैंड रूल वो लिख लें, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल वो लिख लें, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल. if we stretch our thumb, first finger and middle finger in such a way that all of them are perpendicular to each other. सभी क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. सो यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ थंब डिफाइंस द फोर्स acting on the conductor. कंडक्टर पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका डायरेक्शन पता चलेगा. सेकंड, मिडिल फिंगर, सॉरी फर्स्ट फिंगर का कर लेते हैं. फर्स्ट फिंगर क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी. अच्छा, और एक लास्ट बच गया आपके पास मिडिल फिंगर. क्या बता रहा है, मिडिल फिंगर को किधर रखना है, डायरेक्शन ऑफ करंट के, करंट के डायरेक्शन में आपने क्या करना है, मिडिल फिंगर को रखना है. सो यहां पे देखते हैं, हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं. एक लेफ्ट हैंड है, ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड है. दिस वन इज योर थंब, this one is your first finger, and this one is denotes the middle finger. whereas ड्राइंग थोड़ा सा देखिएगा, ये बाहर की तरफ निकल के आया. ये फिंगर कौन सी है, मिडिल वाली, बाहर की तरफ निकल के आई है, बाहर की तरफ आ गई. ओके, सो ये आपके पास आया, कैसा है भाई, ये आ गया एक फिंगर इस डायरेक्शन में और ये फिंगर इस डायरेक्शन में, और ये आपके पास
आया इधर से, और ये आपके पास बन गया लेफ्ट हैंड। सो लेफ्ट हैंड का हमने बनाया, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूं थंब, ये हो गया आपके पास थंब, ओके, ये हो गया आपके पास थंब, ये हो गया आपके पास फर्स्ट फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये आपकी अदर फिंगर्स हो गई, अदर फिंगर्स हो गई, ओके। सो थंब के डायरेक्शन में क्या होगा, थंब, ये कौन सा, फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर, ये कौन से, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। सो सबसे पहले यहां पे हम लोग देखेंगे कैसे, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में फोर्स। ये फोर्स क्या हुआ, जो लगा कंडक्टर पे। सो अभी हम लोग पिछले का रिकैप करते हैं, जो पिछले फोटो बनाए थे उसका स्नैपशॉट लेते हैं, स्नैपशॉट देखते हैं। स्नैपशॉट में क्या था, एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अंदर की तरफ जा रही थी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किधर जा रही थी, अंदर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अंदर की तरफ जा रही है, ओके। और इसमें क्या दिया हुआ था, एक कंडक्टर है जो ऐसे प्लेस किया हुआ था, कंडक्टर प्लेस किया हुआ है, और इसमें करंट क्या जा रही है, करंट का डायरेक्शन देख लेते हैं। आपको जो पिछले बारे में दे रखा था आई, करंट की डायरेक्शन आई है। सो क्या करना है, लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या इंड्यूस हो रहा है, फोर्स इंड्यूस हो रहा है। सो फोर्स इंड्यूस क्या होता है, मोटरिंग एक्शन, और मोटरिंग एक्शन क्या डिफाइन करता है, रेड वाले से। मोटरिंग एक्शन क्या डिफाइन करता है, मोटरिंग एक्शन ये बताता है कि फोर्स किधर लग रहा है, कंडक्टर के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है। सो यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड देखिए, यहां पे आप क्या करेंगे, थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर। सो यहां पे देखिए क्या क्या डायरेक्शन नोन है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नोन है, और क्या नोन है, करंट की डायरेक्शन, आई की डायरेक्शन नोन है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन में देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन में मैंने फर्स्ट फिंगर को कर दिया, और करंट के डायरेक्शन में क्या कर दिया, ये डायरेक्शन क्या हुआ, मिडिल फिंगर, करंट के डायरेक्शन में अपवर्ड, अपवर्ड। और ये डायरेक्शन क्या बता रहा है, मेरा थंब का डायरेक्शन क्या बता रहा है, थंब की डायरेक्शन बता रही है कि फोर्स किधर लग रहा है। सो इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। एफ ऑफ कितना लग गया, बी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स निकल के आ गया। होप आपको लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया होगा, लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया होगा। कुल मुद्दा ये है कि लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल लगाए कैसे और पहचाने कैसे, कहां लगाना है लेफ्ट हैंड रूल, कहां लगाना है राइट हैंड रूल। सो इसको सबसे सही और सरल तरीके में हम लोग जानते हैं। कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है आप लोगों को, कि लेफ्ट हैंड रूल कहां यूज करें, राइट हैंड रूल कहां यूज करें, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। और कौन सी फिंगर किस चीज को डिफाइन करती है। मैं कहा ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर आपको जनरेटिंग एक्शन निकालना है, मीन्स ईएमएफ निकालना है, और ईएमएफ तब ही होगा जब एक रिलेटिव मोशन होगा कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में। यानी जब भी जनरेटिंग एक्शन होगा तो कंडक्टर क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, यानी जनरेटर होगा। और जब भी जनरेटर होगा तो राइट हैंड रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे। जब भी जनरेटर होगा तो राइट हैंड रूल लगाएंगे, और जब भी मोटरिंग एक्शन होगा तो कौन सा रूल लगाएंगे, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। सो जनरेटिंग एक्शन राइट हैंड रूल, मोटरिंग एक्शन लेफ्ट हैंड रूल। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर इसको याद करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका वो तरीका जो पढ़ो लिखो को समझ में आता है, जो पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं। फिर एक तरीका हम याद करेंगे, एक तरीका और बताऊंगा, जो तरीका क्या होता है, एकदम देसी है। देसी मीन्स व्हाट, देसी मीन्स व्हाट, व्हेन वी हैव नथिंग, आवर मेमोरी बेस्ड, मीन्स हमारे पास कुछ भी नहीं है, मीन्स ऐसी चीजें जो हमें फील कर जाती हैं। फील कर जाना मतलब कहीं कुछ देखा और वो फील हो जाती हैं, फिर हम उस तरह से जानने की कोशिश करेंगे। सो पहला एक देखते हैं जो हमें क्या हो, थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। सो हम ये पढ़ रहे हैं कि राइट हैंड रूल कहां लगाएंगे और लेफ्ट हैंड रूल कहां लगाएंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं हम, क्या ईएमएफ कैसे जनरेट हो रहा है कंडक्टर में, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करा जा रहा है, उसे रिलेटिव मोशन किया जा रहा है। तो दूसरी बात, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से।
दूसरी बात, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम लोग फ्लक्स डेंसिटी में रख रहे हैं तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, बट उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल से। ये बात समझ में आ गई। यानी जनरेटिंग एक्शन राइट हैंड रूल, मोटरिंग एक्शन लेफ्ट हैंड रूल। अब ये जानेंगे कि कैसे इस चीज को याद रखें। सो जनरेटर देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, जनरेटर GENERATOR, तो ये आर क्या मेरे को शौक लगा है बड़ा बड़ा लिखने का, नहीं। सो इसको मैं क्या कर देता हूं, रेड पेन से कर देता हूं, इसे मैं क्या कर देता हूं, रेड इंक से क्या करता हूं, मार्क करता हूं। सो दिस इज आर, दिस इज आर, दिस बिकम जनरेटर, जनरेटर। एक और देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मोटर, MOTO, एंड रेड पेन से क्या लिख रहा हूं, आर, रेड पेन से लिख दिया आर। दो आर मीन्स राइट हैंड रूल, राइट RIGHT, हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। इसमें कितना आया, 2 आर आया, ठीक है। ओके, एक और देखिए जिसे मैं कह रहा हूं लेफ्ट हैंड रूल, LEFT, लेफ्ट हैंड रूल, RULE। इसमें एक आर आया, यानी यहां पे जरा मार्क आउट करिए, एक आर, यानी मोटर में एक आर, लेफ्ट हैंड रूल में एक आर, जनरेटर में 2 आर, राइट हैंड रूल में 2 आर। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जनरेटर और मोटर मीन्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक कहानी सुनाता हूं, इस कहानी से शायद आपको कुछ सीखने को मिल जाए, इस कहानी से शायद आपको कुछ सीखने को मिल जाए। कहानी ऐसी है कि इसी चीज को याद करने के लिए, कहानी ऐसी है, बचपन में जब मैं एक शादी में गया और शादी में एक बंदा जनरेटर स्टार्ट कर रहा था, और जनरेटर जैसे ही स्टार्ट करेगा तो आप देखे होंगे जो डीजल पावर जनरेटर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। डीजल पावर जो जनरेटर होता है वो कैसा होता है, कुछ इस तरह से बना होगा, और उसके आगे क्या लगा होगा, ऐसा एक लोहे का ये लगा होगा, लोहे का ऐसा लगा होगा, जिससे हम क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं, और पूरा जनरेटर का सेट आगे होता है। सो इसको हम क्या करते हैं, पहले रोटेट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, की लगा के इसको घुमा देते हैं, की लगा के इसे क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। सो उस बंदे ने क्या किया, मैं कहा ये क्यों कर रहे हैं, सो कहा यही तो जनरेटर है जो जनरेट करता है। और उसने क्या किया, अपने राइट हैंड से पकड़ के इसको की को चलाया और चला के की निकाल लिया। किस हाथ से, राइट हैंड से। सो किस पे चलाया, जनरेटर पे। सो जनरेटिंग एक्शन के लिए राइट हैंड रूल, तो मोटरिंग एक्शन के लिए लेफ्ट हैंड रूल। आपका तरीका, आपका याद करने का तरीका कुछ और भी हो सकता है, बट मैं आपको 2 तरीके से बता दिया। सो ये तरीका एक कहानी बेस्ड है। जनरेटर को जो हम लोग मैनुअली ऑपरेट करते हैं या स्टार्ट करते हैं वो कैसे, राइट हैंड से। सो इससे हम लोग बता सकते हैं जनरेटर राइट हैंड रूल से देखेंगे, और मोटर को कैसे देखेंगे, लेफ्ट हैंड रूल से देखेंगे। ओके, अब जनरली कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि यार राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल तो क्लियर हो गया, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल तो क्लियर हो गया, बट ये जो थंब का डायरेक्शन है और जो फिंगर का डायरेक्शन है ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है। जो थंब का डायरेक्शन है और जो फिंगर का डायरेक्शन है ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है। कैसे इसको याद करें, तो इसको याद कुछ करना ही नहीं है। आप इतना जानो कि फर्स्ट फिंगर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, चाहे वो लेफ्ट हैंड रूल हो चाहे राइट हैंड रूल हो, यानी एक बात मैं कह रहा हूं, कॉमन सी चीजें फर्स्ट फिंगर के डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर के डायरेक्शन में, इधर मैं लिख रहा हूं कौन, इधर मैं लिखता हूं जनरेटर, या फिर राइट हैंड रूल लिखता हूं, राइट हैंड रूल लिखता हूं, और इधर क्या लिखता हूं, लेफ्ट हैंड रूल लिखता हूं। ठीक है,
सो राइट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर इसमें भी आएगा, फर्स्ट फिंगर इसमें भी आएगा, मिडिल फिंगर इसमें भी आएगा, मिडिल फिंगर इसमें भी आएगा, दोनों में ही मिडिल फिंगर होगा। मैं कहा ठीक है भाई। अब यहां पे देखो थंब आएगा, थंब आएगा, थंब इसमें भी और थंब इसमें भी आएगा। कुल मिला के बात क्या है वो देखो, फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन में राइट हैंड में भी क्या लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, इसमें भी क्या लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में आप क्या लिख रहे थे, इसमें इसके केस में, मिडिल फिंगर के केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस केस में क्या लिख रहे थे, करंट, आई की डायरेक्शन, आई की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल में। यहां पे थंब के डायरेक्शन में, राइट हैंड के थंब के डायरेक्शन में आप क्या लिख रहे थे, वेलोसिटी, वेलोसिटी। और इस डायरेक्शन में क्या लिख रहे थे आप, इस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स निकल आ रहा था, थंब के डायरेक्शन में क्या निकल आ रहा था, फोर्स निकल रहा था। सो जिसको ऐसे याद रखना है वो ऐसे याद कर सकता है, एक ग्राफिंग करके ये भी याद कर सकता है। और जिसको ये सारी चीजें नहीं याद हो रही हैं, बस एक चीज देखो, एक चीज ध्यान रखो, क्या क्या ध्यान रखना है, दोनों फिंगर को, दोनों हाथ को मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। दिस वन इज योर मिडिल फिंगर, दिस वन इज योर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, दिस वन इज योर थंब और फोर्स, फोर्स। अब देखो राइट हैंड रूल में वेलोसिटी आ रहा होगा, और वेलोसिटी किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। सो ये आपको नोन है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आपको नोन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आप यहां से निकाल लेंगे इस वाले से। सो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगेन इसमें आओ, करंट, करंट की डायरेक्शन आपको नोन है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी नोन है, यहां से आप फोर्स निकाल लेंगे। सो दोनों में आप यूज करिए एफबीआई। एफबीआई मींस जो आपका अमेरिकन, अमेरिकन जो एजेंसी है एफबीआई, उसको याद रखिए। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। फोर्स, फोर्स, अच्छा इसमें फोर्स कैसे रखेंगे, फोर्स के साथ वेलोसिटी को ध्यान रखेंगे कि फोर्स की वजह से वेलोसिटी आए। इसमें फोर्स, इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। एफबीआई याद रखिए, और दोनों के लिए फोर्स, फोर्स, एफबीआई, एफबीआई लगाइए। सो थैंक्स यू, थैंक्स फॉर दिस सेशन, फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, प्लीज शेयर विद योर कलीग्स, with your friends and who needed this all this lecture. So जिसको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, और जो यहाँ पे नया आया है, जो नया आया है वो पीछे जाके आप एक बार सारे लेक्चर्स को देखेंगे, सारी चीज़ें आपको एक बार मशीन के सारे बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो हमें मशीन में यूज़ करना है वो हम लोगों ने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, जहां पे हम लोग ट्रांसफार्मर की एक नींव रखेंगे और उस ट्रांसफार्मर में घुसने की कोशिश करेंगे कि कैसे फ्लक्स जा रहा है और क्या क्या इफेक्ट कैसे कैसे हो रहा है, उन सभी चीजों को देखेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सेव वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज ट्रीज। थैंक यू, थैंक यू लॉट।